इरोडोव के द प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.2 पर हम लोग विचार करेंगे। ये क्वेश्चन है कि ये पॉइंट ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v0। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये पाथ हो गया। अब यहाँ पे कोई वस्तु है पॉइंट, जो कि जिसकी वेलोसिटी है v0। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये v0 वेलोसिटी से चल रही है। ए पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी। अब इसका हाफ डिस्टेंस, ये पाथ का हाफ डिस्टेंस, तो कहने का मतलब है कि ये अगर हम मान लीजिए कि पूरा डिस्टेंस d ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपका d है। तो जो हाफ डिस्टेंस हुआ, हाफ डिस्टेंस ये d/2 हुआ। हाफ डिस्टेंस जो हुआ वो d/2 हो गया। तो हाफ डिस्टेंस जो है वो v0, यानी कि उसको v0 कहिए, v0 वेलोसिटी से वो तय किया। और जो बच गया यानी कि और हाफ डिस्टेंस बच गया, तो इसको कवर्ड किया गया वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच गया, रिमेनिंग डिस्टेंस d/2, तो अब मान लीजिए कि v1 वेलोसिटी से हाफ टाइम चला। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ वो इसकी जो वेलोसिटी रही वो v1 रही यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ वेलोसिटी जो रही वो v2 रही। अब मान लीजिए कि इसमें टोटल टाइम t लगा। तो अगर यहाँ की बात करें तो मान लीजिए कि ये t/2 लगा, और यहाँ की बात करें तो ये भी क्या लगा, t/2 टाइम लगा। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में हाफ समय तक v1 वेलोसिटी से चली और हाफ समय तक v2 वेलोसिटी से चली। अब इसमें क्या हुआ कि शुरुआती में हाफ डिस्टेंस जो है वो v0 वेलोसिटी से चली। तो हमको निकालना है कि फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। इस गति के दौरान जो मेन वेलोसिटी है उस वस्तु का, उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जो चला उसको लगा, जो टाइम लगा वो क्या लगा, t1 लगा। यहाँ से यहाँ t1 टाइम, और यहाँ से यहाँ जो लगा वो लगा आपका t टाइम। तो t का हाफ t/2 v1 वेलोसिटी से, और फिर t का हाफ t/2 v2 वेलोसिटी से कवर्ड किया। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले मान लीजिए कि हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो
डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ और फिर टाइम इंटरवल। तो इसको डिस्प्लेसमेंट को एस बाई टी, डेल्टा टी कर दीजिए टाइम इंटरवल। ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, जितना टाइम लिया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ वेलोसिटी है तो डिस्टेंस क्यों कर दिए, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था। तो ठीक है, हम इसी तरह से इसको मॉड में ले रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम विचार करते हैं कि ये d2 जो है डिस्टेंस तय किया v नॉट वेलोसिटी से। तो अगर हम मान लीजिए कि टाइम निकालना चाहें t1, क्योंकि इसमें t1 टाइम लगा है, एज्यूम कर चुके हैं t1 टाइम लगा है, तो क्या होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस टी डी बाई टू बाई वी नॉट। अगर इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ये होगा डी बाई टू वी नॉट। ये t1 का मान है, ठीक है। मतलब कि यहां से यहां के लिए ये टाइम हुआ, यहां से यहां के लिए टाइम हुआ। अब फिर हाफ टाइम चला है v1 वेलोसिटी से, तो यहां से मान लीजिए कि यहां गया होगा या यहां गया होगा, कहीं भी एज्यूम कर लीजिए, जहां एज्यूम कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, यहां मान लीजिए कि यहां लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ वेलोसिटी v1 डिस्टेंस कवर्ड। कितना कवर्ड किया, तो इसके लिए डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करते हैं, वेलोसिटी में टाइम से गुना कर देते हैं। तो v1 इंटू टी बाई टू। सिमिलरली because of velocity v2 distance covered तो उसमें भी हाफ टाइम लगा है, चूंकि पूरा टाइम t लगा है, तो t बाई टू v1 वेलोसिटी से t बाई टू v2 वेलोसिटी से। तो यहाँ हो गया v2 इंटू टी बाई टू, ठीक। अब मान लीजिए कि इस तरह से अगर हम यहां कर देते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना चाहिए, तो ये दोनों डिस्टेंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना चाहें, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, चूंकि टी लगा है ना, लिख ही दीजिए डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो क्या किया,
वो आपका v1 t बाई 2 प्लस v2 t बाई 2। यानी कि इसको हम निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि v1 t प्लस v2 t बाई 2, इतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है? ये डिस्टेंस d बाई 2 के बराबर है। हाफ डिस्टेंस की बात है ना, क्योंकि यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो d बाई 2 के बराबर है। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे d बाई 2 के से, तो d बाई 2 इक्वल टू v1 t प्लस ये बाई 2 कर दीजिए यहाँ, प्लस v2 t बाई 2, और ये हो गया, ये d2 के बराबर हो गया, यही डिस्टेंस d2 के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम इसको आगे लिखना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं, तो इसको लिखेंगे d बाई 2 इक्वल टू v1 t प्लस v2 t बाई 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ d इक्वल टू आया v1t प्लस v2t। अब मान लीजिए कि इसमें t कॉमन ले लें, तो ये आ गया v1 प्लस v2, ये d के बराबर है। अगला स्टेप में अगर हम t का मान निकालना चाहें तो d बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू d बाई v1 प्लस v2। तो ये जो हम t मान निकाले, ये समय है यहाँ से यहाँ मूव करने में लगा समय, इसको t माने हैं तो हाफ v1 से चला था, हाफ समय, और हाफ समय v2 से। तो इसका तो मान निकाल दिए, तो इसको फ्रेश यहाँ लिख देते हैं। ये t का जो हमने वैल्यू निकाला वो d बाई v1 प्लस v2, ठीक है। और ये t का वैल्यू, ये t1 का वैल्यू ये निकाल चुके हैं, मतलब इतना। तो इसको देख लीजिए, तो मिटाते हैं तब एवरेज वेलोसिटी, मीन वैल्यू ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे। इसको देखिए तो मिटाएंगे। जहां तक हमें एवरेज वेलोसिटी की बात है, v एवरेज जब निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस
अपन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने डी मान रखा है, तो ये डी रख दिया, ठीक है। और बाई टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या लगा है, एक तो यहाँ से यहाँ जाने में T1 माने हैं, तो ये आपका T1 टाइम हो गया, और यहाँ से यहाँ जाने में T/2 प्लस T/2 टी हो गया, तो इसे सीधे हम टी कर देंगे, यही ना हुआ। अब इसका जो है हम मान रख देंगे, तो देखिए डी को ऐसे रहने देंगे, टी वन के लिए मान रखेंगे D/2V0 प्लस, ये T1 का मान हो गया, और टी के लिए मान रखेंगे D/V1 प्लस V2, ये टी का मान है और ये T1 का मान है, दोनों रख दिया T1 टी। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा डी, यहाँ डी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो गया 1/2V0 प्लस 1/V1 प्लस V2, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, और फाइनली हल करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा 2V0 V1 प्लस V2 एलसीएम आएगा, और 1 बाई इतना आएगा, तो एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा। अब बाकी जो सम करेंगे वो यहाँ आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस 2V0, 2V0 V1 प्लस V2 बाई V1 प्लस V2 प्लस 2V0, यही फाइनल उत्तर होगा। बस इसको हमने डायरेक्ट हल कर दिया, इसको आप हल करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इस तरह से हमने V एवरेज क्या पाया, 2V0 V1 प्लस V2 बाई V1 प्लस V2 प्लस 2V0। अब देखिए ये जो पूछा था वो मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन, V0 के टर्म में, V1 के टर्म में और V2 के टर्म में, तो उसी टर्म में निकाला गया। बाकी जो डी माने थे, एज्यूम किए थे, इसको हमने इलिमिनेट कर दिया। टी भी जहाँ एज्यूम किए थे, T1 भी जहाँ एज्यूम किए थे, इसको इलिमिनेट कर दिया, और जिस टर्म में इसको उत्तर चाहिए उस टर्म में इसका उत्तर आ गया। इसको देख लीजिए, यह है इरोडोव का प्रॉब्लम 1.2।